अभी सोशल कल्चरल मूवमेंट्स देखे जो काफ़ी इंडिया में प्रेवलेंट हुए थे अलग अलग रीजंस के लिए, उनमें ये रीज़न भी काफ़ी कॉमन था कि उस टाइम पे काफ़ी ज़्यादा कास्टिज़म था, कास्ट कॉन्शियसनेस काफ़ी ज़्यादा बढ़ रही थी लोगों के बीच में, तो लोअर कास्ट मूवमेंट्स भी चालू हो गए थे 19वीं सेंचुरी के आते आते। पर अब इनका यहाँ पे इंडिया में रह पाना थोड़ा मुश्किल था। देवर सम रीजंस जो डिफेंड नहीं कर पा रहे थे कास्ट सिस्टम को, क्योंकि डिवाइड एंड रूल पॉलिसी के तहत अब सबको डिवाइड किया जा रहा था जिस तरीके से ब्रिटिशर्स करना चाहते थे। वेस्टर्न एजुकेशन के आने की वजह से सब लोग एक समान हो गए थे, कुछ हद तक इक्वालिटी और सोशल इगैलिटेरियनिज्म की बातें छिड़ने लगी थी। अब सभी के लिए सेम कॉमन लॉ बना दिए गए थे, मॉडर्न पॉलिटिकल थॉट्स आ गए थे, रेलवे का एक्सटेंशन हो गया था। ये सारे रीज़न थे जिसकी वजह से कास्ट सिस्टम का अब इंडिया में डिफेंड करना मुश्किल हो गया था। तो जो लोअर कास्ट बोला जाता है ये इनको अनटचेबल्स कहा जाता है, और जो वर्ड सिस्टम में ऑब्जॉर्व नहीं कर पाए थे उनको कहा जाता है। बेसिकली ये लेदर वर्कर्स होते हैं, गार्डनर्स होते हैं, और इन साथ इन ह्यूमन ट्रीटमेंट किया जाता है, इन ह्यूमन मैनर्स में इनको रखा जाता है, आइसोलेट रखा जाता है इन्हें मेन स्ट्रीम से, और आउटस्कर्ट्स पे रखने के लिए मजबूर किया जाता है इन्हें जहाँ भी रहते हैं। इन्हें एज अ पॉल्यूटेंट कहा जाता था। रिस्ट्रिक्टेड टू यूज़ मेन सड़क, लाइक जो मेन सड़क होती थी वहाँ यूज़ नहीं कर सकते थे। अगर ये यूज़ करते थे तो इनको वहाँ पे पहले बताना पड़ता था कि हम ये यूज़ कर रहे हैं, इनके अपने हाथ में थाली और चम्मच लेके जाना पड़ता था ताकि बजा सकें और लोग समझ सकें कि हाँ ये है, इससे दूर रहना है। पब्लिक वेल में यूज़ करने से मना किया जाता था। इनके राइट्स काफ़ी ज़्यादा वॉयलेट होते थे, इनके कोई राइट्स देता भी नहीं था। टेम्पल में इनका प्रवेश वर्जित था। अपर क्लास पीपल जो थे वो काफ़ी इन्हें डिसरिस्पेक्टफुली ट्रीट किया करते थे और इनके ऊपर काफ़ी ऑपरेशन रखा करते थे। इन्हें एज अ सेकेंडरी सिटीज़न ट्रीट किया जाता था अपनी खुद की कंट्री के अंदर। पर मॉडर्न एजुकेशन के स्टार्ट मतलब जैसे ही इंडिया में एडवांस होता है तो इनकी सिचुएशन में थोड़ा सा चेंज आता है। जो इंडिया में क्रिश्चियन मिशनरीज आए थे उनकी वजह से जो प्रीचिंग हुई तो उन्होंने अपने रिलीजन ही चेंज कर लिया। लेटर ब्रिटिश गवर्नमेंट ने इनको स्कॉलरशिप प्रोवाइड कर दी, और ताकि थोड़ा डिवाइड एंड रूल हो सके और डिफरेंसेस आ सके सोसाइटी के अंदर। मॉडर्न थॉट जैसे ही लिबर्टी, इक्वालिटी, फ्रिटर्निटी इंडिया में प्रिवेल होना चालू हो गई, इनके लिए थोड़ी सी अपने लिए समझ आनी चालू हो गई। ये रिफॉर्म करने लगे अपनी कास्ट सिस्टम के लिए। इनके अंदर अवेकनिंग आ गई कि वाई वी आर लोअर कास्ट, ठीक है, ये अपने लिए काम करना चाहते थे। और ऐसे ही लोअर कास्ट लीडर्स या लीडर फ्रॉम द लोअर कास्ट इमर्ज, उन्होंने अपने मूवमेंट्स चालू करे अपने लिए। ऐसे ही कुछ प्रिवेलिंग जो हमारे मूवमेंट्स थे उसमें से एक है ज्योतिबा फूले, जो कि मालिका से बिलोंग करते थे, जिन्होंने सत्यशोधक समाज की स्थापना करी थी ईयर 1873 में महाराष्ट्र के अंदर। इनका एम जो था सिक्योर करना था सोशल जस्टिस फॉर द वीकर सेक्शन ऑफ द सोसाइटी। इन्होंने क्या स्कूल्स ओपन करे, इन्होंने ऑर्फनेज यानी कि अनाथालय ओपन करे फॉर द लोअर कास्ट वुमेन और बच्चों के लिए। इनको इलेक्ट किया गया एज अ पूना म्यूनिसिपल कमेटी, इलेक्टेड टू द पूना म्यूनिसिपल कमेटी इन ईयर 1876 एज अ मेंबर के तौर पे ये इन्होंने इलेक्ट किया गया। ये अगेंस्ट कांग्रेस थे अंटिल इट हैव इंक्लूसिव नेशनल पार्टी। 1888 में इनको ऑनर किया गया महात्मा की उपाधि से। इनकी जो बुक है गुलामगिरी वो बहुत ज़्यादा फेमस हुई, जो इनकी स्ट्रगल के बारे में बताया करती थी। इन्होंने और भी बुक्स लिखी जैसे कि इशारा एंड अ लाइफ ऑफ शिवाजी, और इनके काफ़ी इन्फ्लुएंस थे डॉक्टर BR अम्बेडकर से, बिकॉज ये दोनों सेम स्टेट से आते थे। अनदर इम्पॉर्टेंट मूवमेंट था श्री नारायण धर्म परिपालन योजना SNDPY मूवमेंट, जो कि 1902 और 1903 में चलाया था। इनको चलाने वाले श्री नारायण गुरु थे, जो कि एक अनटचेबल कम्युनिटी से बिलोंग करते थे। तमिलनाडु और केरला में पाए जाते हैं ये, जिसका नाम था इरवाज या इजहाज। और इन्होंने बेसिकली जो स्टार्ट किया था वो था टेम्पल एंट्री मूवमेंट, और इनका स्लोगन काफ़ी फेमस हुआ, वन रिलीजन, वन कास्ट एंड वन गॉड फॉर मैनकाइंड। इनके 2 पॉइंट्स थे जिसमें ये अनटचेबिलिटी को प्रैक्टिस नहीं करवाना चाहते थे और लोअर कास्ट और प्रैक्टिस नहीं करवाना चाहते थे। साथ ही इन्होंने ऐसे मंदिर बनवाए जो हर कास्ट के लिए हमेशा ओपन रहते थे बिना किसी डिस्क्रिमिनेशन के। इन्होंने रिचुअल्स को काफ़ी ज़्यादा सिंप्लीफाई किया ताकि नॉर्मल लोग इन्हें कर पाएँ, जैसे कि मैरिज के रिचुअल्स, वर्शिप के रिचुअल्स या फ्यूनरल्स के, यानी कि किसी को मरने के बाद कैसे उसको दाह संस्कार करना है उसके रिचुअल्स। और ये वाला जो रिफॉर्म मूवमेंट था ये काफ़ी ज़्यादा सक्सेस रहा था।
अगला मूवमेंट जो था वो ईवी रामास्वामी नायकार का था, जिसे हम सेल्फ रिस्पेक्ट मूवमेंट भी कहते हैं, या ये शुरू किया गया था पेरियार के द्वारा, जिसे एक ग्रेट सोल कहा जाता है। ये उपाधि है, ये इनका नाम नहीं था। और जो सबसे इम्पॉर्टेंट नाम है वो है डॉक्टर बी आर अम्बेडकर का डिप्रेस क्लास मूवमेंट, जो इन्होंने चलाया था। बिकॉज ये बिलोंग करते थे महाराष्ट्र से, महाराष्ट्र में इन्होंने MA PhD डिग्री की हुई थी कोलंबिया यूनिवर्सिटी और यूनिवर्सिटी ऑफ अमेरिका से। इनके बारे में हम एक डेडिकेटेड वीडियो बनाएंगे, क्योंकि वो हमारे 4th चैप्टर में नीडेड होगा।